जीवन एक बार मिला है, व्यर्थ न गंवाना। जीवन एक बार मिला है, व्यर्थ न गंवाना। मानव कल्याण के लिए इसे पुरुषार्थ में लगाना। ये विचार है बहुआयामी युग दृष्टा, धर्म योद्धा, सन्यासी एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज पावर में। दोस्तों, आज आपको जिस महापुरुष के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष उन पर गर्व करता है और जो आज भी हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं और सभी इनके आदर्शों का अनुपालन करते हैं। स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में हुआ था। पिता श्री विश्वनाथ दत्त व माता भुवनेश्वरी इन्हें नरेंद्र कहकर पुकारा करते थे। पिता हाईकोर्ट में वकील व माता अति धार्मिक व ईश्वर पर विश्वास रखने वाली थी। कहा जाता है कि माता भुवनेश्वरी को सपने में शिव के दर्शन हुए थे, जिसमें उन्होंने उनके घर बालक के रूप में जन्म लेने के लिए कहा था, जिसके पश्चात बालक नरेंद्र अर्थात विवेकानंद का जन्म हुआ था। चिंतन, आलोचन और विवेचन प्रकृति के कारण ही इनका नाम विवेकानंद पड़ा था। विवेकानंद जन्म से ही प्रखर बुद्धि के थे। मन में उठे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जानने के बाद ही मन शांत करते थे। हर बात को जानना, समझना और उसको सत्यापित करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। बालक नरेंद्र में गंभीर चिंतन शक्ति और तीव्र बुद्धि थी, जिससे वे बहुत थोड़े समय में सब कुछ सीख लेते थे। साहित्य, दर्शनशास्त्र, इतिहास एवं अन्य असंख्य पुस्तकों का अध्ययन वे छोटी सी उम्र में कर चुके थे। किसी भी विषय पर चर्चा को साहस, सहजता व विवेकपूर्ण तरीके से करने में उन्हें महारत हासिल थी। अर्थात विषय पर व्याख्या करना उनमें एक अद्भुत गुण था और लगातार बिना रुके व्याख्या करना अत्यंत अद्भुत विवेक था। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के निमंत्रण पर वे दक्षिणेश्वर गए। उस मुलाकात में स्वामी परमहंस ने उनसे जो शब्द कहे वे इस प्रकार हैं। मैं जानता हूँ तू सप्तऋषि मंडल का महर्षि है, नर रूपी नारायण है। जीवों के कल्याण की कामना से तूने देह धारण की है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के ये शब्द सुनकर विवेकानंद अवाक रह गए और शांत चित्त से वापस घर आ गए। बिना किसी प्रामाणिक तथ्य के वे किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे। वे प्रायः उस मार्ग की तलाश में रहते जिसमें सत्य के साक्षात्कार दर्शन हो सके। 21 वर्ष की आयु तक उन्होंने BA की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और अब उनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकातें बढ़ने लगी थी। धन, ऐश्वर्य एवं सुख भोग की उन्हें कभी भी इच्छा नहीं थी। सत्य की खोज, राष्ट्र व मानव जाति का कल्याण उनके जीवन का परम लक्ष्य था। सत्य का दर्शन अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार। जब वे व्याकुल हो गए तो उन्होंने सत्य के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने सहसा दक्षिणेश्वर पहुंचकर रामकृष्ण परमहंस से इसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। मन में चलते द्वंद्व को दबाते हुए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए? श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने एक पल विलंब किए तत्काल उत्तर दिया, बेटा, मैंने ईश्वर के दर्शन किए। तुम्हें जिस प्रकार प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, इससे भी स्पष्ट रूप से मैंने उन्हें देखा है। क्या आपको भी ईश्वर के दर्शन करने हैं? यदि हाँ, तो मेरे अनुसार सब अपने नित्य कर्म शुरू कर दो। बालक नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी में झलकते विश्वास का स्पष्ट अनुभव किया और उन्हें अपना गुरु मान लिया। अकस्मात ही उनके पिता की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई, जिससे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी बालक नरेंद्र पर आ गई। परिवार के जीवन यापन के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि एक सामान्य मनुष्य को जीवन यापन के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है। उन्हें यह भी प्रतीत हुआ कि सुख के समय साथ रहने वाले सगे मित्र भी जीवन में दुख आने पर साथ छोड़ देते हैं। जीवन पथ पर बढ़ते हुए उन्होंने प्रधानाध्यापक पद पर भी कार्य किया, जिससे उन्हें परिवार का भरण पोषण करने में मदद मिली।
बालक नरेंद्र परिवार और गुरु परिवार दोनों में सामंजस्य बनाकर रहने लगे, परंतु यह अधिक समय तक नहीं हो पाया। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने देह त्याग दी, जिससे आश्रम की संपूर्ण जिम्मेदारी भी स्वामी विवेकानंद जी पर आ गई। आश्रम को बराहनगर स्थानांतरित कर गुरु भाइयों को साथ लेकर रहने लगे। तत्पश्चात उन्हें भारत भ्रमण का भाव जागा और वे भारत भ्रमण पर निकल पड़े। स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ व अनेक अन्य शहरों का भ्रमण किया। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने अनेक धर्म सभाएं भी की, जिसमें उन्होंने ईश्वर के प्रति लगाव व सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उनका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार व प्रसार करना था। सौभाग्य से अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे विश्व धर्म सम्मेलन में उन्हें भारत की तरफ से आमंत्रित किया गया। 11 सितंबर 1993 को उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। हिंदू धर्म की व्याख्या उन्होंने जिस प्रकार की, उससे विश्व के अन्य सभी धर्म गुरुओं में चर्चा का विषय बन गया। चर्चा के दौरान स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछा गया कि भारत के हिंदुओं ने अब तक किया क्या है। वे किसी प्रकार भी किसी भी देश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इस पर स्वामी जी ने बिना विचलित हुए उत्तर दिया, ऐसा मत कहिए श्रीमान, हिंदुओं ने बेवजह किसी दूसरे देश को कष्ट देने के लिए आक्रमण नहीं किया और न विजय करनी चाहिए, यही उनका गौरव है। भारतवासी कभी किसी चीज़ को ललचाई नज़रों से नहीं देखते। वे कोई चोर डाकू नहीं जो लूट मार करके दूसरों की चीज़ें अपनी बनाए और बेकार में किसी का खून बहाएं। धर्म सभा संबोधन के बाद वे संपूर्ण अमेरिका में उनकी चर्चा होने लगी। अंतिम समापन भाषण में भी उन्होंने सभी धर्मों को मोक्ष का प्राप्ति का साधन बताया और मानव कल्याण हेतु विश्व बंधुत्व को अधिक महत्व देते हुए उन्होंने अपने भाषण का समापन किया। इसके पश्चात भी वे पाश्चात्य देशों में कई वर्षों तक हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे और अंत में भारत वापस लौट आए। उनकी वापसी पर संपूर्ण भारत में उत्साह व उमंग का माहौल था। वे जहाँ भी जाते उनका भव्य स्वागत किया जाता। इस दौरान उन्होंने कई धर्म सभाएं भी की, जिसमें उन्होंने पाश्चात्य देशों में विकसित तकनीकी का भी उल्लेख किया और युवाओं को प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा को समाज के सभी वर्गों के लिए अनिवार्य व प्रगति का मूल आधार बताया। स्त्री शिक्षा पर भी वे अधिक बल दिया करते थे। वे भारत में जहाँ भी भाषण करते सभी को धर्म का आचरण कर संपूर्ण विश्व बंधुत्व की बात करते थे। साथ ही भारतवर्ष में सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने को भी बराबर प्रयासरत रहते। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार को समर्पित कर दिया और 4 जुलाई 1902 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और वे हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए। स्वामी जी के व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख बातें हम आपसे साझा कर रहे हैं। विचारधारा, उनकी विचारधारा धार्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक से प्रेरित थी। स्वामी जी शंकराचार्य व श्री रामानुजाचार्य के उद्देत भाव से प्रेरित थे। भाषा ज्ञान की अगर हम बात करें तो उन्हें हिंदी, बंगला, संस्कृत व अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। विषय बोध में उन्हें विज्ञान, ज्योतिषी, गणित, योग विद्या का अच्छा ज्ञान था। उपनिषद में उन्हें गीता, महाभारत, ब्रह्मसूत्र व पतंजलि के योग शास्त्र का भी संपूर्ण ज्ञान था।
शिक्षा दर्शन में वे असाधारण शिक्षक थे। उनकी भावना महान राष्ट्रवादी, देशभक्त व विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थी, अर्थात उदारवादी व अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व भाईचारा के समर्थक थे। स्वामी जी का मानना था कि व्यक्ति की उन्नति पर ही समाज की उन्नति आधारित है। वे जाति पाति, वर्ग, भाषा, धर्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि भारतीय वर्ण व्यवस्था मनुष्य के लिए ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक है। स्वामी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी खंडन कर उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया। अतः वे देशभक्त के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे। हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, गुड बाय।